हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 अभी हम लोग करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आप लोगों को बता दिया है पीछे। जिसने भी इसको नहीं देखा है वो 16 नंबर भी देख लें पहले, ठीक है। तब जाके फिर आपको 17 वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं देखे वो बाद में देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसका आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ के ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने बोले तो पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा समझना भी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप, ठीक है। तो देखिए दिया है कि एपी का यह एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 253 तक दिया हुआ है। कितना पद है इसमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ 3 पद दिया है, उसके बाद डायरेक्ट 253 दिया है। तो हम लोग को कितना पद है ये पता नहीं है, लेकिन ये अंतिम पद है ये बताया गया है। 253 में अंतिम पद की ओर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इधर शुरू से एपी का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह करके हम लोग बढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ गेम क्या खेल गया क्वेश्चन कि एपी का हम आपको सीरीज दी है, जिसमें ये अंतिम पद तक ये अंतिम पद है। और अंतिम पद में जो है वो अंतिम पद की ओर से 20वां पद ज्ञात करना, मतलब इधर से आपको उल्टा लेके चलना है, ठीक है। पहले हम लोग इधर से लेके चलते थे, अब इधर लेके चलना है। तो कैसे होगा आप लोग बताइए। देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत लग सकता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग निकालते रहें पीछे से, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद होता है ये जो होगा 253। कैसे 253 होगा, क्योंकि बोला है कि अंतिम पद की ओर से, इधर से अंतिम पद की ओर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका अंतिम पद ही पहला पद, ठीक है। उसके बाद दिया है आपको, जब ए आप निकाल लिए प्रथम पद ए, उसके बाद आपको क्या निकालना रहता है, तो सार्वंतर निकालना रहता है। प्रथम पद निकालने के बाद हमेशा आपको क्या निकालना रहता है, सार्वंतर निकालना रहता है। क्योंकि यदि ए और डी पता चल जाए तो हम लोग कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, फार्मूला लगाकर। तो अभी हम लोग प्रथम पद निकाल लिए 253, सार्वंतर डी होता है। सार्वंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो पहला पद यदि हम इसको लिए तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि इसके बाद तो कोई अंक है ही नहीं जो इसमें से इसको घटाए, ठीक है, नहीं है। लेकिन क्या हम लोगों का इधर भी दिया हुआ है, जो कितना कितना बड़ा है, 3 है, 8 है, 13 है। तो इसमें 5 का डिफरेंस है, 8 5 13, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो गया कि आपका सार्व अंतर 5 होगा। सार्व अंतर कितना होगा, 5 होगा। लेकिन कैसे होगा, तो जब आप आगे से पीछे की ओर आ रहे हैं, इधर से आप यदि आ रहे थे, ठीक है, आगे से पीछे की ओर आ रहे हैं, तो आपका सार्वंतर माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए इसको यदि हम A1 माने, थोड़ा सा समझिएगा, इसको यदि हम A1 माने और इसको A2 माने, इसको A1 मानेंगे और इसको यदि A2 मानेंगे, तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, A2 माइनस में A1 होता था, यही होता था। A2 माइनस A1 यदि होता था, इसमें हम यदि इधर से चल रहे हैं, इसको A1 माने, इसको A2 माने, इसको A3 माने, तत्काल के लिए आप मान लीजिए इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। मतलब A1 A2 A3 में A2 माइनस A1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, उस तरह करके ये 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा, जो कितना आपका निकल जाएगा, तो -5 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको ये जो है पद नहीं दिखाना है, आप इस तरह करके दिखा भी देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ इधर से आपका पद चल रहा है, तो इधर आप इसको A1 A2 A3 इस तरह नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट इसको काट देते हैं, आपकी जगह बना के काट दिए, मतलब इसको समझाने के लिए आपको हम लिखे थे, अब इसको हम ही काट दिए, ठीक। अब आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 8 माइनस में 13 लिखना है, या फिर 3 माइनस में 8 लिखना है, और -5 आंसर आपको कोई भी घटा के निकाल लेना है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आपका बन गया, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हम लोग जब ए निकाल लिए
और डी निकाल लिए। क्या दिया है कि अंतिम पद की ओर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 20वां पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं A20, इसका क्या होता है ये प्लस 19D होता है, ये प्लस 19D होता है। तो ये की जगह आपका 253 हो गया, प्लस में ये 19 और इंटू में ये -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 253 और 19 बचे 95, माइनस में 95, आपका प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 253 और माइनस में 95, जो आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 13 में 5 8, ठीक है, 4 है यहाँ, एक दाई ले लिए, इससे 14 हो गया, 9 घटा दिए तो 5, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ आपका 158 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकला, 158, और यहीं आपका आंसर खत्म हो गया, और इसमें कुछ आपको नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आए तो एक बार उस वीडियो को क्या करना, दोबारा देख लेना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।